वेलकम टू एसएस कंप्यूटेक। मैं हूं इरफान और इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए ज़ैम्प सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और वर्डप्रेस कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉलेशन। वेबसाइट बनाने के लिए हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे, सीएमएस यूज करते हैं। तो सीएमएस कई तरह के हैं, उनमें से जो मेनली है वो है, एक तो वर्डप्रेस है, एक है जूमला, और भी अलग अलग जो है सीएमएस आते हैं जिनको हम यूज करके अपना यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं। कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, कोई स्क्रिप्ट का नॉलेज की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं वेबसाइट। ये तो हुआ बात सर्वर कैसे बनाया जाए। अब सर्वर बनाने के बाद में हमें वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट का एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। उस डेटाबेस से वेबसाइट को कनेक्ट करना होगा वर्डप्रेस की हेल्प से। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के लिए हम यहाँ पे ब्राउजर कोई भी हम यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो लिखा जाएगा लोकल होस्ट। तरह से हम यहाँ से लोकल होस्ट टाइप करेंगे, लोकल होस्ट ऑब्लिक php माई एडमिन। ये php माई एडमिन ऑफलाइन डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, माई एडमिन ऑफसाइट डेटाबेस प्रोवाइड करने के लिए हमें एक डायलॉग बॉक्स देगा। हमने लोकल होस्ट लिखा लेकिन देखो स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। यहाँ से हम वापस टाइप करते हैं php माई एडमिन, डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो आप सीधा लोकल होस्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये डैशबोर्ड आ जाएगा लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट का डैशबोर्ड आ गया। हम डेटाबेस बनाना हमारी वेबसाइट के लिए, तो हम पहले डेटाबेस बनाने के लिए php माई एडमिन पर क्लिक करेंगे, या फिर एड्रेस बार पर लोकल होस्ट ऑब्लिक php माई एडमिन टाइप कर देंगे। ये एनवायरनमेंट है डेटाबेस बनाने के लिए न्यू। इसमें ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं, इसकी php माई एडमिन की कुछ स्क्रिप्ट बनाई है। हमें हमारा डेटाबेस बनाना है, वी विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद में डेटाबेस का एक नाम देंगे, जो भी नाम से हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो नाम हम यहाँ पे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया नाम, SSCOM के नाम से डेटाबेस बनाना है, क्रिएट करेंगे। ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अभी इसमें कोई तरह की टेबल्स नहीं है, ये टेबल वर्डप्रेस की हेल्प से क्रिएट होगी जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तब। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद में उसको, वर्डप्रेस को, हमारा जो डेटाबेस हमने जो बनाया SSCOM के नाम से, ये कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट करते ही वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के दौरान ये टेबल्स बना देगा वर्डप्रेस। तो सारा कुछ डेटाबेस जो है टेबल फॉर्मेट में बनेगा। तो अब हम आते हैं कि वर्डप्रेस लेटेस्ट डाउनलोड करें, कैसे किया जाए। wordpress.org वेबसाइट से हम जाएंगे, wordpress.org। इस वेबसाइट से हम लेटेस्ट जो वर्डप्रेस का वर्जन अवेलेबल है उससे हम डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद में हम इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान ये हमसे ऑफलाइन मोड में डेटाबेस की कनेक्टिविटी का पाथ पूछेगा, तो वहां से हम इसको पाथ कनेक्ट करेंगे। पाथ से कनेक्ट होने के बाद में ये वर्डप्रेस का एक एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो अभी हम जैसे वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन जो भी है यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। लेटेस्ट वर्जन है 5.8.2। इसको हम डाउनलोड करेंगे हमारे डेस्कटॉप पे, जो भी डाउनलोड का फोल्डर है वहां। डाउनलोड होने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे WinRAR फाइल को। अब देखिए ये हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है डाउनलोड फोल्डर में, और यहाँ से हम इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने पर ये क्या करेगा, वर्डप्रेस के नाम से ही एक फोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, और इस फोल्डर में एक और फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा वर्डप्रेस। उसमें ये सारी फाइलें मिलेंगी इंस्टॉलेशन की। तो ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर, इसमें ये जो वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर मिला है, इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे सी ड्राइव में, जहां हमारा सर्वर इंस्टॉल हुआ है ज़ैम्प का। उसमें htdocs HTML फाइल्स को रीड करने के लिए, ब्राउजर में रीड करने के लिए ऑफलाइन, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे उस वर्डप्रेस के फोल्डर को जिसमें हमारा इंस्टॉलेशन फाइल्स है, और इसको रीनेम कर देंगे। जिस डेटाबेस के नाम से वेबसाइट बना रहे हैं उसी डेटाबेस के नाम से हम वेबसाइट का ये जो वर्डप्रेस फोल्डर है इसको हम रीनेम कर देंगे। मैंने कॉपी किया है वर्डप्रेस फोल्डर को सी में, ज़ैम्प नाम के फोल्डर में, htdocs नाम के फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट किया है, और इसको इसी नाम से हम वेबसाइट नहीं बनाएंगे। हम जिस नाम से वेबसाइट बना रहे हैं उसी नाम से हम इसको रीनेम करेंगे फोल्डर को। तो ये फोल्डर रीनेम हो जाएगा। मैंने लिखा SS Computex, ये मैंने नेम दे दिया इसको। तो ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर है इसको हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने पर ये हमें फोल्डर के अंदर फाइल है इस तरह से दिखाएगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वर्डप्रेस के अंदर फिर वर्डप्रेस का फोल्डर, ऐसा नहीं। htdocs में डायरेक्ट फोल्डर होना चाहिए जिसमें ये wp admin, wp content, wp includes, readme, index php, wp config, ये फाइलें हमें मिलनी चाहिए रूट पर। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे ब्राउजर पे, लोकल होस्ट टाइप करेंगे, लोकल होस्ट टाइप करेंगे।
जो फोल्डर का नाम हमने दिया है, क्या नाम दिया है हमने, SS Computec, उस फोल्डर को हम एक्सेस करेंगे लोकल सर्वर पे। तो जब हम SS Computec लिख करके एंटर करेंगे, चूंकि उसमें वर्डप्रेस की फाइलें हैं इंस्टॉलेशन की, तो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। चालू होने से पहले ये वर्डप्रेस को क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्टिविटी मांगेगा। तो मैंने किया, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करने पर क्या कह रहा है, डेटाबेस का नाम बताइए, फिर यूजर नेम पासवर्ड ऐड कीजिए और लेट्स गो कीजिए। तो हम लेट्स गो करेंगे। हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, SSCOM, जो हमने PHPMyAdmin में बनाया, वो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा रूट, ठीक है, रूट पर ही हमें इसको कराना है और पासवर्ड खाली छोड़ा जाएगा। लोकल होस्ट और यहाँ पे टेबल का प्रीफिक्स, जो डेटाबेस में जो टेबल बनेगी उसके आगे WP लिखा हुआ होगा, ये आप चेंज कर सकते हो, आप अपने नाम से लिख सकते हो। हम इसको अभी डिफॉल्ट यही चालू करेंगे कि WP के नाम से ही बने टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाद में जब एडवांस यूजर हो जाएंगे तब हम नया इंस्टॉलेशन करेंगे तब ये कर सकते हैं। रूट मतलब जहां से ये वेबसाइट एक्सेस होगी, डेटाबेस जहां से एक्सेस होगा, उसका डिफॉल्ट नेम है रूट, यूजर का नेम है रूट डिफॉल्ट। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम वही आएगा। फिर रन इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, कुछ 1-2 मिनट लेगा। और भी कुछ हमें पूछेगा, अभी आप साइट का नाम क्या रखना चाहते हो। मैं रखना चाहता हूँ, मेरी साइट का टाइटल है SS Computec। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस का जो लॉगिन पैनल जो आता है, उस लॉगिन पैनल का यूजर नेम पासवर्ड में अभी फिलहाल एडमिन रख लेता हूँ। वीक पासवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से इसको कंफर्म ऑफ वीक पासवर्ड करेंगे। और एक इसको आईडी, डैशबोर्ड को हम एक आईडी प्रोवाइड कराएंगे कि भाई इस आईडी पे हमारा अगर पासवर्ड फॉरगेट हो जाए, तो हम सॉरी हम पासवर्ड भूल जाए, तो हम फॉरगेट पासवर्ड करके इस आईडी पर उसको लिंक करा सके, ताकि हम वापस एक्सेस कर सके नया पासवर्ड। तो यहाँ से हम ये डिटेल्स डालने के बाद में इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। तो ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, आपने यूजर नेम एडमिन दिया, किसका, वर्डप्रेस के एडमिन पैनल का, जिससे कि हम बैकएंड में उस वर्डप्रेस के थ्रू पेजेस बना सकें और उनको एक्सेस कर सकें। ये उसका एडमिन पैनल है। तो एडमिन पैनल जब आता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो यूजर नेम हमने लिखा है एडमिन और जो पासवर्ड दिया है एडमिन, वही यूज करेंगे। सेव कर लेंगे इसको फ्यूचर यूज के लिए और लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने पर जो डैशबोर्ड अवेलेबल होगा वो होगा वर्डप्रेस का बैकएंड। ये हमारे पास बैकएंड आ गया। यहाँ से हम पोस्ट बना सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं, अपीयरेंस में जाकर थीम यूज करके उन थीम्स की हेल्प से हम पूरा कंप्लीट एक वेबसाइट का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये होता है लोकल होस्ट सर्वर बनाना, सर्वर से डेटाबेस बना करके उसको वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए वर्डप्रेस को डेटाबेस से कनेक्ट करना, और जो भी हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट को हम यहाँ पे टेम्पलेट, पेजेस, पोस्ट, प्लगइन्स को यूज करते हुए पूरी वेबसाइट बनाना। ये हमारा एक इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस का। इसके थ्रू हम वेबसाइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली, चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट हो, डायनेमिक हो। स्टैटिक मींस 4 पेज 5 पेज बना लिया खाली विजिबिलिटी के लिए, और एक होता है डायनेमिक भी, हम उसके अंदर चेंजेस भी कर सकें। डेटाबेस में हम जैसे मार्केट प्लेस की साइट बनाना चाहे तो वो कर सकते हैं, मैट्रिमोनियल साइट बनाना चाहे वो कर सकते हैं। उसमें हम यूजर को उनका खुद का एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी प्रोवाइड करवा करके उनको एक्सेस करने की पावर दे सकते हैं। वो डायनेमिक वेबसाइट कहलाती है। तो वो तक, उस लेवल तक बिना कोडिंग की जानकारी के भी आप वेबसाइट बना सकते हो इस वर्डप्रेस एप्लीकेशन की हेल्प से। क्लियर है? तो ये थी आज की अपनी पहली क्लास।